हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी कस्बे के नज़दीक राठी खेड़ा में एथनॉल फैक्ट्री का काम पुलिस के पहरे में लगातार जारी है। कुछ काम तेज़ी से हो रहा है और कुछ काम का आगे आइडिया लगाकर जल्द पूरा करने की योजना एथनॉल फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई है। सूत्र हमारे यही कह रहे हैं, पुलिस का पहरा वहां पर लगातार जारी है। एक तरफ तो पुलिस के पहरे के अंदर एथनॉल फैक्ट्री के निर्माण कार्य शुरू किए हुए हैं, जारी किए हुए हैं और ज़बरदस्त वहां पर पहरेदारी का भी बोलबाला है। वहीं दूसरी ओर एथनॉल फैक्ट्री को लेकर जो पहले धरना हटाया गया उसके बाद फिर विरोध के स्वर भी उभरने लगे हैं। विरोध के स्वर जो उभर रहे हैं उसके अंतर्गत बार संघ के द्वारा टिब्बी के अंदर एक बैठक की गई जिसमें गंगानगर बार संघ के सदस्यों के द्वारा भी पदाधिकारियों के द्वारा भी इस एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में जो बार संघ विरोध करने जा रहा है उसका समर्थन करते हुए यही कहा गया है कि बार संघ जो है ये एथनॉल फैक्ट्री को लगने नहीं देगा। इसके जो आंदोलन किया जा रहा है उसको हम पूर्ण समर्थन देते हैं और जो केसेज पुलिस के द्वारा अब एथनॉल फैक्ट्री के विरोध करने वालों पर दर्ज किए गए हैं उसकी पैरवी भी बार संघ के द्वारा करने की बातें कही जा रही हैं। दूसरी ओर आंदोलनकारियों को जब राठी खेड़ा से हटाया गया उसके बाद टिब्बी में गुरुद्वारा के अंदर वहां पर भी बैठक हुई है और नई रणनीति बनाने का काम भी वहां पर किया गया है। विरोध का स्वर जिला मुख्यालय पर भी दिखाई दिया है। CPIM पार्टी जो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी है उसके द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया है, विरोध दर्ज करवाया गया है और यही नेता कह रहे हैं कि टिब्बी के अंदर जो आंदोलन हुआ है, जो शुरू हुआ है एथनॉल फैक्ट्री को लेकर हुआ है और वातावरण को प्रदूषित करने का काम जब फैक्ट्री करेगी, यही नेता कह रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि हम जब भी ये धरना प्रदर्शन और हमें सूचना मिलेगी हम उसमें सहयोग करने से पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा भी विरोध जताने का काम शुरू कर दिया गया है। एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कल दिया गया था, विरोध जता दिया गया है। उनका भी यही कहना है कि एथनॉल फैक्ट्री जो कि वहां पर लगाई जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। वहां की जनता इस फैक्ट्री को नहीं चाहती है, वहां के लोग नहीं चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती फिर आखिरकार जनता के साथ क्यों की जा रही है। इसलिए विरोध के लिए अब अलग अलग बैनर पर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां भी करने की बात सामने आ रही है। राठीखेड़ा के अंदर जो एथनॉल फैक्ट्री लगा रहे हैं उनका भी तर्क सामने आया। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हनुमानगढ़ ज़िले में एथनॉल फैक्ट्री लगने से स्थानीय किसानों को फ़ायदा होगा, जैसा कि गन्ने जैसी फसलों की मांग बढ़ेगी जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फैक्ट्री लगाने वालों का यही कहना है कि फैक्ट्री की स्थापना और संचालन से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसमें निर्माण, संचालन, रखरखाव और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित रोजगार भी शामिल है। एथनॉल एक नवीनीकरण ईंधन है जो पेट्रोल का एक विकल्प होता है। एथनॉल का उपयोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद भी करता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा क्योंकि यह क्षेत्र के अंदर नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा करेगा। फैक्ट्री की स्थापना से जिले में बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं का भी विकास हो सकता है, ऐसा तर्क एथनॉल फैक्ट्री के लगाने वालों का है। उनका यही कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। किसान नेता रेशम सिंह का यही कहना है कि राठीखेड़ा एथनॉल फैक्ट्री पर पुलिस के सैकड़ों जवान जो तैनात किए गए हैं, किसके दबाव के अंदर ये लगाए गए हैं, यह कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं बता रहा है, सब ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना जाब्ता अगर ज़िले के अंदर जो नशा बेच रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, नशा बेचने वालों पर लगाम कसने के लिए अगर लगाते तो ज़िले को सुधार हो पाता, लेकिन पता नहीं है कि इस प्रकार किसके दबाव के अंदर इतनी पुलिस एक प्राइवेट फैक्ट्री के निर्माण कार्य के अंदर चारों
और लगा रखी है। 24 घंटे वहां चौकसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। यह समझ से परे है। हालांकि एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 1.5 वर्ष से वहां पर आंदोलन चल रहा था। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और बार बार वार्ताओं का दौर, तमाम ऐसी बातें हो चुकी थी। लेकिन एकाएक एथेनॉल फैक्ट्री पर वहां से जो धरनार्थियों को हटाया गया, उसका भी जो विरोध करने वाले संगठन हैं उनके द्वारा इस बात की निंदा भी की है और कहा है कि पुलिस के द्वारा इस प्रकार जहां धरनार्थियों पर जो कार्रवाई की गई है वह किसी भी प्रकार हम सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि एक तरफ एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य पुलिस की पहरेदारी के अंदर लगातार जारी है और पुलिस 24 घंटे वहां पर तैनात की गई है। दूसरी ओर जो संगठन हैं, विरोध करने वाले संगठन हैं और कई संगठनों के द्वारा जो बैठकें हो चुकी हैं, उसके बाद देखने वाली बात यही है कि इनके विरोध करने का अब तरीका क्या रहेगा, क्या प्लान विरोध करने वालों को रहेगा और जो एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर जो लगने नहीं देने की बातें हो रही हैं उसके विरोध करने के तरीका आगे सामने क्या आता है, तमाम बातें ये देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।